नहीं, ये तो पुराना केस है, मेरा कोई सुनना ना दे रहा है। सर एफआईआर जो रजिस्टर हुई है उसमें आपका नाम था, आपको क्या लगता है कि चुनाव पुरानी से पहले एफआईआर। चुनावों के शोर के बीच एक बार फिर से ईडी के एक्शन ने हड़कंप मचा दिया है। इस बार ये एक्शन हुआ है हरियाणा में, जहां 1 अक्टूबर को वोटिंग होने वाली है और इस बार ईडी के निशाने पर आए हैं हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा। बता दें कि ईडी ने हुड्डा समेत कुछ के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में 834 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की है, जिन पर आरोप है कि उन्होंने सस्ते दामों पर जमीन हथिया ली है। गौरतलब है कि ईडी ने हुड्डा, EMAR और MGF डेवलपमेंट्स लिमिटेड के खिलाफ कार्रवाई की। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 834 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की। ये संपत्ति गुरुग्राम और दिल्ली के 20 गांव में है। आरोप है कि EMAR और MGF ने हुड्डा और डायरेक्टर DTCP त्रिलोक चंद गुप्ता के साथ मिलकर सस्ते दामों पर जमीनें हथिया ली थी। वहीं ईडी के इस एक्शन पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि ये मामला पुराना है, जिससे उनका कोई लेना देना नहीं है। नहीं, ये तो पुराना केस है, मेरा कोई सुनना ना दे रहा है। सर एफआईआर जो रजिस्टर हुई है उसमें आपका नाम था, आपको क्या लगता है कि चुनाव पुरानी से पहले एफआईआर। नहीं, ये तो पुराना केस है, मेरा कोई सुनना ना दे रहा है। सर एफआईआर जो रजिस्टर हुई है उसमें आपका नाम था, आपको क्या लगता है कि चुनाव पुरानी से पहले एफआईआर। चुनावी माहौल में कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर ईडी के एक्शन ने हरियाणा की सियासत को भी गर्म कर दिया है। हरियाणा सरकार के मंत्री अनिल विज ने ईडी के एक्शन के बाद भूपेंद्र हुड्डा पर जोरदार तंज कसा और सोशल साइट एक्स पर लिखा कि जिस आदमी पर केस चल रहा है वो मुख्यमंत्री बनने के सपने देख रहा है। उन्होंने आगे लिखा कि किसान सस्ते दामों पर अपनी जमीन बेच देते थे और बिल्डर माफिया इसे खरीद लेते थे। ये बहुत बड़ा कांड है जिसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुछ अधिकारी भी मिले हुए हैं। किसी भी हाल में हरियाणा की चाबी इनके पास नहीं जानी चाहिए। बीजेपी के अलावा इनेलो ने भी भूपेंद्र हुड्डा को निशाने पर लिया। इनेलो विधायक अभय चौटाला ने हुड्डा को जेल में डालने की मांग कर दी, जबकि आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने ईडी के एक्शन पर ही सवाल खड़े करते हुए बीजेपी सरकार को घेरा और कहा विपक्ष को परेशान करने के लिए इनके पास ईडी और CBI एक हथियार है जो चुनाव से पहले एक्टिव हो जाता है। मैंने तो बहुत पहले विधानसभा में ये बात कही थी कि जिन लोगों ने इस प्रदेश को दोनों हाथों से लूटा है, हमने हुड्डा के खिलाफ 400 पेज की चार्जशीट दी थी। अगर उस पर कार्रवाई पहले हो जाती है तो हुड्डा तो बहुत पहले जेल चला जाता। देखिए, मैं बार बार ये इस बात को कहता हूँ कि इनके पास ईडी CBI एक हथियार के रूप में है विपक्ष को परेशान करने के लिए। ईडी CBI छत्तीसगढ़ के चुनाव के पहले भूपेश बघेल के खिलाफ सक्रिय हो जाता है और अब भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ सक्रिय हो गया है, तो इनका ये हथियार है। हालांकि बीते कुछ सालों पर नजर डाले तो ऐसा देखा गया है कि चुनाव के बीच ईडी के एक्शन काफी तेज हो जाते हैं, खासकर विपक्ष के नेताओं के खिलाफ। लोकसभा चुनाव के दौरान भी देखा गया कि दिल्ली से लेकर बिहार, महाराष्ट्र से झारखंड तक विपक्ष के कई नेताओं के खिलाफ ईडी ने एक्शन लिया है। केजरीवाल और हेमंत सोरेन को CM रहते हुए जेल तक जाना पड़ा। ऐसे में एक बार फिर हरियाणा में चुनाव होने वाले हैं और एक बार फिर ईडी ने कांग्रेस नेता भूपेंद्र हुड्डा पर एक्शन लिया है। ऐसे में जांच एजेंसियों पर फिर से सवाल उठने शुरू हो गए हैं। आपको क्या लगता है, हुड्डा और ईडी के एक्शन का चुनाव पर क्या असर पड़ेगा? ये हमें कमेंट करके बताएं और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए ABP लाइव। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.